गुलाम हैदर के बच्चे जरूर मिलेंगे। हमारी सुरक्षा के लिए सीमा बहुत डेंजरस है। सचिन जो मीना है वो इतना बड़ा बेवकूफ इंसान एक इतने बड़े देश का वो दामाद बन जाएगा। कौन सी भाषा है, कौन सी भाषा है? शर्म की बात है, 4 बच्चों की माँ कहती कि प्यार हो गया जी। भारत सरकार को प्रूफ दिखाए उसकी शादी का, पहचान पत्र का, किसी भी चीज का। पाकिस्तान वालों, मैं तुम्हारा जीजा हूं और साथ में दामाद भी लगता हूं। ऐसी बातें बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? ये मेरे नहीं, ये सचिन मीना के कुछ शब्द हैं जो कि उन्होंने लाइव में आके बोले और लगातार उन्होंने बच्चों को लेकर भी लताड़ लगाई गुलाम हैदर को कि बच्चे मेरे हैं, मैंने इनको अपना लिया है। तो अगर हिम्मत है तो यहाँ पे आके बात करें, बड़बोलापन ना करें। अब सीमा हैदर से रिलेटेड हम सारी जो है वार्तालाप जो है वो करते हैं सूर्य वर्मा जी से। सूर्य वर्मा जी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। सूर्य वर्मा जी, वीडियो देखी आपने कुछ सचिन मीना की? बिल्कुल वीडियो देखी है जी। और जिस तरह से उन्होंने बोला है कि भाई मैं तुम्हारा मतलब जो जीजा हूँ, लेकिन जीजा हूँ, दामाद हूँ, इस तरह की भाषा करना, पहली बात तो उसकी कोई शादी नहीं हुई है। भाई शादी होगी तो तभी तो उसको कुछ होगा। फिर वो 4 बच्चे हैं जिसके हैं, गुलाम हैदर के जो बच्चे हैं, मैं आपको एक जानकारी दूंगा। अब हमारे एक मित्र हैं, कश्मीर से आए हैं, याकूब है, मलिक याकूब जी हैं, और कश्मीर से बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं। और मैंने भी इसके अभी दिल्ली घूमने आए और उन्होंने भी गुलाम हैदर पक्ष की बात करी, मेरे अभी चर्चा हो रही थी। और अब ये अयोध्या भी जाएंगे और हम भी जा रहे हैं अयोध्या। और हमारे साथ है पूनिया जी, तो राजस्थान से हैं। और इसी पक्ष में मैं गुलाम हैदर की जो बात करूंगा, गुलाम हैदर के बच्चे जरूर मिलेंगे, क्योंकि मैडम बड़ा मुद्दा छाया हुआ है ये। क्योंकि सीमा हैदर के पास किसी भी तरह का कोई प्रूफ एपी सिंह सचिन के पास नहीं है। पूछो क्या नहीं है? आधार कार्ड नहीं, पहचान पत्र नहीं। अगर कल ना वो कोर्ट में पेश होता है, उनको करता है, कोई सबूत नहीं है। मैं गुलाम हैदर को एक खुशखबरी दे रहा हूँ, गुलाम हैदर को खुशखबरी दे रहा हूँ कि 4 बच्चे जरूर मिलेंगे। अब हमारे ये मलिक साहब हैं, ठीक है जी, वो भी ये जरा राय देंगे वहाँ की गुलाम हैदर के बारे में। सर जरा बताना जरा गुलाम हैदर के लिए क्या कहें? देखिए, वो पाकिस्तान के लिए दामाद हो सकता है, जीजा हो सकता है, लेकिन जहाँ तक हमारे देश का सवाल है, भारत का सवाल है, हमारी सुरक्षा के लिए सीमा बहुत डेंजरस है। और सुरक्षा एजेंसीज को सोचना चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए। क्योंकि जैसे हमारे साथ कई आतंकवादी घटनाएं हो चुकी हैं और हम 30-32 साल से मिलिटेंसी जेल रहे हैं कश्मीर में भी। और बम ब्लास्ट आपने देखा मुंबई में हुआ है, कहाँ नहीं होते हैं। लिहाजा एक ऐसा सुरक्षा एजेंट को सीरियस लेना पड़ेगा, सीमा हैदर को, सचिन को भी बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, पहले फर्स्ट है नेशन, जब हमारा देश है तो हम लोग हैं। अगर हम देश के प्रति इतना नहीं सोचेंगे तो हमारे इस देश में रहने का कोई हक नहीं है। इसलिए मैं गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री जी को गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि जो सीमा हैदर है इसको पाकिस्तान डिपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो इलीगली वो हमारे देश में घुस गई है, जैसे आतंकवादी लोग पहाड़ों से बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं यहाँ पर हमारे मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे आतंकवादी आते हैं बॉर्डर क्रॉस करके, तो वह ये भी बॉर्डर क्रॉस करके ही आई है ना। कभी दुबई से 4 बच्चे लेकर वहाँ प्रॉपर्टी बेच के आई यहाँ पे। तो क्या आपके पास क्या प्रूफ है कि सीमा हैदर कोई एजेंट नहीं है? इसलिए इस पर पूरा शक हो सकता है। मेरा टोटली शक है कि सीमा हैदर क्या पता IS की एजेंट हो सकती है, क्या सचिन भी इसमें मुलव्वस हो। इसलिए जांच की बहुत आवश्यकता है और जांच बहुत जरूरी है, देश को बचाना है। क्योंकि मोदी जी जिस तरह देश को स्ट्रांग प्रधानमंत्री मिला है मोदी जी के रूप में, तो मैं चाहूंगा कि मोदी जी जरूर इस पर सोच विचार करके, गृह मंत्री जी सोच विचार करके और सीमा हैदर को वापस करें, अपने देश में डिपोर्ट करें। फिर उनका कानून, पाकिस्तान का कानून जाने, बच्चों के समय उनको वापस करना चाहिए। हमें क्या सीमा हैदर की जरूरत है? भाई हमें यहाँ पे गुर्बत से लड़ना है, हमें यहाँ की गरीबी से लड़ना है, हमें यहाँ की परेशानियों को देखना है, हमने अपने मुल्क को देखना है। भाई पाकिस्तान की परेशानियों को क्या करना है हमने? जो देश सऊदी अरब के देश पर टुकड़ों पर पलने वाला देश है, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, आप खुद सोच सकते हैं। इस पर विचार करने की जरूरत है। इसीलिए हमें अपने देश को बचाना है। ऐसे जितने भी ISI के एजेंट हैं, और इस पर सोच करके इनको वापस डिपोर्ट करके अपने देश को बचाना पड़ेगा। जी क्या कहेंगे आप भी? पूरे सीमा हैदर का मुद्दा जो है 2023 में गरमाया रहा, 2024 में भी फिर से सीमा हैदर छा गई। वो इसलिए छा गई, मेरा कहने मतलब सचिन जो मीना है वो इतना बड़ा बेवकूफ इंसान
एक इतने बड़े देश का वो दामाद बन जाएगा? कौन सी भाषा है ये? कौन सी भाषा है? आपने कौन से तरीके से दामादी की है? क्या सीमा के साथ निकाह किया है, या फेरे लिए हैं, या चर्च में जाके कोई शादी की है? मतलब कौन सी धर्म के हिसाब से आपने इसके साथ शादी की है जो आप पाकिस्तान के दामाद बन रहे हैं? फिर भी यदि आप ये बोलते हैं कि मैं सीमा का हस्बैंड हूँ, तो बात चलने वाली है। पाकिस्तान का दामाद कहाँ से हो गया? पाकिस्तान का दामाद कहाँ से हो गया? ये तो बहुत बचकाना हरकत है। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरा कहने का मतलब है कि जितने बॉर्डर क्रॉस करके आई है, आप ये समझो गवर्नमेंट की एजेंसियां क्या काम कर रही थी। मेरे को लगता है ये बहुत बड़ा प्रोपगंडा नहीं है, बहुत बड़ी चाल है। ऐसे ही पहले भी आतंकवादी आते रहे हैं, किसी न किसी चैनल से आते रहे हैं, और वो कभी भाई बन के आते हैं, कभी कुछ बन के आते हैं, कभी दोस्त बन के आते हैं। तो ये साधारण सीमा हैदर को भी कसाब से लेकर जोड़ा जा रहा है कि कसाब भी कलावा बांध के जो है वो भारत में आया था, और सीमा हैदर भी लगातार सनातन धर्म का प्रचार कर रही है, जय श्री राम के नारे लगा रही है, तो वो भी जो है उसको भी उसी नजर से देखा। मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं माना जाए कसाब के तरीके से? कसाब के लायक क्यों नहीं माना जाए? कसाब से भी ज्यादा खतरनाक मैं मानता हूँ उसको। कसाब तो अकेला आया था, या एक दो साथ आए थे, ये तो 4 लेके आई है। वो कल को बड़े होके क्या करेंगे? देश में आतंकवादी गतियों को तो अंजाम देंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये प्यार की निशानी की बात हो रही है कि प्यार की निशानी आने वाली है, सीमा हैदर जो है वो मां बनने वाली है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, प्यार क्या होता है? प्यार की परिभाषा ये है, एक 4 बच्चों की माँ को एक वो क्या बोलते हैं टुच्चे से, जिसके पास खाने को कुछ नहीं है। प्यार की एक उम्र होती है, सीमा की उम्र होती, कंवारी होती, बच्चे नहीं होते, बात समझ में आती है। मतलब 4 बच्चों की माँ को प्यार हो गया। कौन सी, मतलब प्यार की कौन सी परिभाषा है ये? मुझे वो समझाया जाए कि प्यार की परिभाषा ये समझा देंगे कौन सी प्यार की। क्या कहेंगे, क्या लगता है प्यार है? अरे कहाँ, कौन सा प्यार है? काय का प्यार है? ये शर्म की बात है। 4 बच्चों की माँ कहती कि प्यार हो गया जी। अरे देखिए, सीमा के जो बच्चे हैं ना, बड़े होकर आप देख लें हम जिंदा होंगे नहीं होंगे। ये भी कसाब और हमारा जैसे अजहर मसूद वगैरह जैसे मिलिटेंट टेररिस्ट जो पैदा कर दिए पाकिस्तान ने, वैसे ये टेररिस्ट बनेंगे और देश के लिए बहुत खतरा होंगे। और इससे गवर्नमेंट को सोचने की जरूरत है। देखिए, इस्लाम भी ये नहीं कहता है कि किसी के बच्चे छीन लाओ, छुपा कर लाओ, कहीं से बॉर्डर क्रॉस के लाओ, और वो किसी ने अडॉप्ट कर दिए, इलीगली तो अडॉप्ट कर दिए। भाई बच्चे उसके ठीक है, सीमा इधर रहना चाहती है, सचिन के साथ रहे ना, किसने रोका? लेकिन ये गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। लेकिन बच्चे जो हैदर हैं, उनका बाप गुलाम हैदर, तो गुलाम हैदर को बच्चे वापस मिलने चाहिए। तो फिर सीमा ने क्या करना है? उनकी ये कहना है कि बलोच जो हैं वो बेटियों को बेचते हैं, तो मेरी बेटियों को बेच दिया। कानूनी तौर भी सीमा के वो बच्चे नहीं है, इस्लामी तौर भी वो सीमा के बच्चे नहीं है, क्योंकि मैं खुद मुसलमान हूँ। मैं अगर कुरान के हिसाब से देखूंगा तो वो सीमा के बच्चे नहीं है। बेशक उसने जन्म दिया है, लेकिन बच्चों का जो रखवाला होता है ना, वालिद, उसको वो बाप ही होता है, इसलिए वो कोई उनका मालिक नहीं है। सीमा को चाहिए बच्चों को वापस करे, और इस पर गवर्नमेंट को सख्त निर्णय लेना चाहिए, ताकि ऐसा न हो कल हमारा ऐसा घटना घटे यहाँ पे हमारे देश में, क्योंकि हम ऑलरेडी भुगत चुके हैं, 32 साल से मिलिटेंसी हम भुगत चुके हैं। ऐसा न हो कि कैसा ऐसा घटना घटेगी जिससे हमारी शर्मिंदगी उठाने पड़ेगी। वर्मा जी के पास एक बार आऊंगी। सूर्य वर्मा जी, एक सवाल मैं लूंगी, अगर सीमा हैदर जो है माँ बनने वाली है, एक उदाहरण के तौर पे मैं कह रही हूँ, जिस तरीके से उन्होंने वीडियो में बोला है कि बहुत जल्द बच्चा आने वाला है, क्या नागरिकता उस बच्चे को मिलेगी जो भारत में पैदा होगा? पहली बात तो नागरिकता उसकी माँ को, जो उसकी माँ है, अगर उसको नागरिकता है तो उसके बच्चे को भी नागरिकता है। माँ महिम राष्ट्रपति जी को AP सिंह ने, अभी हमारे मलिक साहब ने, याकूब जी कश्मीर से आए हैं, हमारे पूनिया जी ने भी जो अपने विचार रखे। और मैं एक बात मैं आपको चैनल के माध्यम से कहूंगा कि उसके जो बच्चे हैं, अगर नागरिकता अगर उसकी माँ को मिलती है तो उसके बच्चे को भी मिलेगी, वो 4 बच्चों को भी मिलेगी। लेकिन क्या है, माँ महिम राष्ट्रपति जी ने AP सिंह ने वो अपनी वहाँ अर्जी रखी माँ महिम राष्ट्रपति जी को, और उन्होंने खारिज की है कि इनको नागरिकता नहीं मिल सकती। मैडम, ये एक फ्रॉड उनका जो मामला है, माँ महिम राष्ट्रपति जी पूरे देश की जनता को, हमारी भारत सरकार को, सबको पता है कि किस तरह से उन्होंने 4 बच्चों को छीन के एक पिता से भारत में घुसी है और इलीगल घुसी है, AP सिंह को भाई बना लिया,
मैडम ये एक गिरोह है, गिरोह उन्होंने चला रखा है। आज हमारे याकूब सिंह मलिक साहब ने बताया, ये कश्मीर से आए, इन्होंने भी बड़ी अच्छी बात बताई है कि कोई देशद्रोह भी हो सकती है, कैसा भी है। तो हम पी सिंह ने भी ये बात जो है वो बोली है, बयान जारी किया है कि बहुत जल्द मैं मामा बनने वाला हूं। मामा बने ना, मैं कहता हूँ भैया मामा तो तब बनेगा जब अपनी उसको सचिन की घोड़ी पे, सचिन घोड़ी पे बैठ के और वो उसके घर जाएगा। मामा तो तब बनेगा ना जब तो उसकी शादी ही नहीं हुई है। आप उसकी वजह वो उसका मामा कर रहा है, उसकी शादी नहीं हुई है, दिखाइए प्रूफ, भारत सरकार को प्रूफ दिखाए उसकी शादी का, पहचान पत्र का, किसी भी चीज का। गलत नहीं है, गलत बात को अगर ये गलत बात को ये सत्य बना रहे हैं, वो कहती माँ बन रही है। मैडम पर देखो, माँ बनना बहुत अच्छी सौभाग्य की बात होती है, लेकिन वो जिस तरह से नौटंकी करती है हमारे देश को इस मामले में बरकरार रही है, मुझे लग रहा है वो कोई माँ नहीं बनने वाली, अभी नहीं बन सकती। क्योंकि मैडम पहले 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे, उसका गुलाम हैदर का तलाक नहीं हुआ है और अब ये कोर्ट में केस होगा। क्यों? गुलाम हैदर भारत आ रहा है, गुलाम हैदर भारत आ रहा है और वो जब भी कोर्ट में पेश होंगे, वो जज साहब के सामने पेश होगा, उन्होंने सबूत दिखाइए भैया ये कहाँ से आए हैं, वो सीधा बात होगी जी पाकिस्तान से आए, वो कहेगा जी वहाँ का, यहाँ का कोई नागरिकता कैसे घुसे। मैडम उनको तुरंत डिपोर्ट किया जाएगा और उन 4 को अरेस्ट किया जाएगा, AP सिंह को, सचिन को और क्या नाम है सीमा हैदर को भी अरेस्ट किया जाएगा, और जो उनके बीच में थे वो सभी, क्योंकि कानून का डंडा मैडम, संविधान का डंडा हमारा चल चुका उन पे, और भारत सरकार ने सख्त ऑर्डर कर चुके हैं उनके। पुनिया पे मैं आती हूँ। पुनिया जी, हाँ क्या कहेंगे? जो दादा है, अगर बात करें जो सचिन के दादा हैं या बाबा जो भी बोलते हैं, उन्होंने जो है ये बयान दिया कि मैंने सीमा का हाथ देखा है, लड़का ही पैदा होगा, ऐसी बातें निकल के। नहीं, ये देखो मेरे को तो ये प्रोपगंडे में प्रोपगंडा और चाल में चाल समझो क्या है। उसका बच्चा पैदा करना ही उसको संकेत के दृष्टि से देखना चाहता है। क्यों? कि उसको पता है राह देने वाले लिए राह दिए। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहीं भी माँ बनेंगी, उस बच्चे को स्वतः उस देश की नागरिकता मिलती है। यह हर देश के लिए नियम अलग अलग नहीं है। आप इंटरनेशनल लॉ लिए, इंटरनेशनल लॉ भी बना हुआ है, हर देश का नियम भी है कि यदि बच्चा यहाँ पैदा होता है तो पैदाइशी के साथ उसको जिस देश में, यदि बच्चा जहाज में एयर में जा रहा है और एयर में बच्चा पैदा होगा, जिस देश की एयर के अंदर बच्चा पैदा होगा उस देश की नागरिकता उसको स्वतः ही मिलेगी। तो ये एक और बड़ी चाल है कि जब तक जानबूझ के बच्चा जो है वो पैदा जी कि उसका एक बहाना हो जाए कि ये बच्चा किसका रहेगा, इसके लिए हमें भी नागरिकता जाए और मेरे बाकी बच्चों को भी नागरिकता जाए। इसलिए वो प्रेग्नेंट हो रही है कि यदि बच्चा यहाँ हो गया तो मेरी एक एविडेंस बन जाएगी, क्योंकि बच्चा जहां भी पैदा होगा ना वो उसी देश का नागरिक होता है। ये इंटरनेशनल लॉ भी है और पर्टिकुलर देशों का भी लॉ है ये। हाँ, क्या कहेंगे सूर्य? बिल्कुल, हमारे पुनिया जी ने बड़ी अच्छी बात बताई है कि वो बच्चा अगर यहाँ पैदा होता है, लेकिन मैं पुनिया जी की बात से थोड़ा सा मतलब सहमत हूँ, लेकिन जो उसकी माँ को, जब तक उसकी माँ को नागरिकता नहीं मिलेगी, उसके हिसाब से उन 4 बच्चों की नागरिकता मिलेगी। अगर उसको बच्चा होगा, वो तो चलो भारत की धरती पे जमीन पे पैदा हो रहा है और यहाँ हो रहा है, तो चलो भारत उसको स्वीकार कर ले। नहीं, देखिए उस बच्चे को पालेगा कौन? बच्चों को एक माँ और बाप का साया होता है। बाप, अगर वो सचिन उसका बाप है तो भैया वो इनिगल से, वो क्या नाम, उसका रिलेशन वाला मामले से बच्चा हो रहा है, कोई पति वाला बच्चा नहीं हो रहा है जिससे 7 फेरे में उसके बच्चा हुआ हो। ठीक है, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात जरूर कहूंगा। आज हमारे पुनिया जी और हमारे मलिक साहब देखो हमारे कश्मीर से भी आए और बड़ा मैं आपके मुलाकात की, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि गुलाम हैदर के बच्चे जरूर मिलेंगे। कानून का शिकंजा उन पे कस चुका है, AP सिंह पे भी, सचिन पे भी। और रही बात बच्चों वाली बात, उसको जब तक भारत की नागरिकता महामहिम राष्ट्रपति जी उसको नागरिकता नहीं देगी, तो उन 4 बच्चों को और जो होने वाला बच्चा है और उसकी माँ है, उनको किसी भी तरह के नागरिकता या कोई सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड उनका नहीं बन सकता। ये पूरी भारत सरकार को पता है जी। बहुत धन्यवाद सूर्य जी। तो लगातार 2024 में भी सुर्खियों में छाई हुई है सीमा हैदर। लाइव आके तरह तरह की बातें जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो बोली जा रही है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कितनी जल्दी जो है नागरिकता मिलती है या फिर सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान लौटना पड़ता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।